नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो पीडीएक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन मार्केट की के बारे में। तो कॉइन मार्केट फ़िलहाल है वो डाउन बता रहा है। कुछ कॉइन है वो ग्रीन में दिखा रहे हैं और कुछ कॉइन है वो रेड में दिखा रहे हैं। दोस्तों, जैसे बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की फ़िलहाल 24 घंटे में और 7 दिनों में ग्रोथ है जो डाउन पे है। इथेरियम 24 घंटे में 48% हाई जा रहा है और 7 दिनों की बात करें तो 5.65% है वो डाउन में दिखा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल क्रिप्टो मार्केट है वो डाउन में ही है और कुछ कॉइन है वो जो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरकार जो क्रिप्टो का बिल पास करने वाली थी तो उसमें क्या कर रही है। तो दोस्तों, न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत सरकार क्रिप्टो बिल में अतिरिक्त बदलाव करने वाली है। रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार कथित तौर पर देश के क्रिप्टो बिल में अतिरिक्त बदलाव कर रही है। विधेयक जो संसद के वर्तमान सत्र के लिए सूचीबद्ध है, जो इसके बजाय बजट सत्र में लिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार सत्र के बाद एक अध्यादेश या विशेष आदेश लाने पर विचार कर रही है। भारतीय सरकार कथित तौर पर क्रिप्टो बिल में अतिरिक्त बदलाव करने की योजना बना रही है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को वर्तमान में संसद के शीतकालीन सत्र में विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बिजनेस टुडे को बताया कि सरकार बिल पर फिर से विचार कर रही है और संभवतः फरवरी में बजट सत्र में इस बिल को पेश करेगी। इस अधिकारी ने बताया कि चर्चा चल रही है कि निजी क्रिप्टो करेंसी के उपचार, विनियमन के औचित्य और वैश्विक प्रथाओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर एक विचार फिर से किया जा रहा है। भारत सरकार उन सभी क्रिप्टो करेंसी को कॉल करेगी जो बिटकॉइन, इथर सहित केंद्रीय बैंक निजी क्रिप्टो करेंसी द्वारा जारी नहीं की जाती। इसके अलावा एनडीटीवी ने बुधवार को इसी तरह बताया कि सरकार बिल में कुछ बदलाव करने का योजना बना रही है। अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए प्रकाशन ने कहा कि सरकार चाहती है कि भारत का क्रिप्टो विनियमन विश्लेषक ढांचे के अनुरूप हो, लेकिन क्रिप्टो कानून पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि कैबिनेट को सौंपने से पहले क्रिप्टो बिल पर फिर से काम करने की जरूरत है। भारत के निचले सदन लोकसभा के शीतकालीन सत्र के विधायी एजेंडा के अनुसार विधायक वर्तमान बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध करने का प्रयास करता है। हालांकि यह क्रिप्टो करेंसी और इसके उपयोग को अंतर्निहित तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति देता है। हालांकि सरकार ने बिल का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसी खबरें हैं कि भारत मुख्य नियामक के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा भारत सरकार के लिए क्रिप्टो के उपयोग का प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है और निवेशकों के लिए नए नियमों को पालन करने और अपनी क्रिप्टो संपत्ति घोषित करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में क्रिप्टो करेंसी कानून को अंतिम रूप देने में कुछ हद तक शामिल रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर कुछ उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की है और कथित तौर पर देश के क्रिप्टो विनियमन पर अंतिम निर्णय ले रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि इसे कमज़ोर करने के लिए। बाद में उन्होंने ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है और सभी निवासियों को वितरित करने के लिए 500 BTC खरीदा है। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं होगा और क्रिप्टो करेंसी सिर्फ रेगुलेट यानी नियम बन सकते हैं, लेकिन बैन कभी नहीं होगा। किसी भी हालत में सरकार इसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि 76,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर चुके हैं भारतीय और भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है इस पर भारत सरकार बैन नहीं लगा सकती और इस पर
सरकार यूपी चुनाव होने तक कोई भी निर्णय नहीं लेगी, ये सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।